नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों की इस श्रृंखला में एक और कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है कक्षा का नया मॉनिटर। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था। हर वर्ष की तरह उस साल भी बच्चे उत्तीर्ण होकर कक्षा 10 से कक्षा 11 में आए। कक्षा 11 का शिक्षक बहुत ही समझदार और आदर्शवादी था। स्कूल की परंपरा के अनुसार शिक्षक को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाना था। नई कक्षा में वह शिक्षक सभी विद्यार्थियों को नई कक्षा में आने पर शुभकामनाएं देते हैं और नई कक्षा के लिए एक मॉनिटर बनाने की योजना विद्यार्थियों के सामने रखते हैं। योजना के अनुसार शिक्षक कहते हैं कि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस कक्षा का मॉनिटर का चयन होगा और इसके लिए मैं आप सभी को एक कार्य आज दे रहा हूं। आपको ये कार्य गर्मी की छुट्टियों में आपके गृह कार्य के रूप में करके लाना होगा। मैं आप सभी को एक एक बीज देने जा रहा हूं। यह एक बहुत ही खास बीज है। मैं चाहता हूं कि आप इस बीज को बोएं, उसे पानी दें और उस बीज से आपको क्या प्राप्त होता है उसे 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियों के बाद मेरे पास लेकर आएं। आपके द्वारा लाए गए इस बीज से उत्पन्न उत्तम पौधे को देखकर ही मैं इस कक्षा का मॉनिटर का चुनाव करूंगा। इसके बाद शिक्षक ने सभी बच्चों को एक एक बीज दे दिया। इस कक्षा के एक विद्यार्थी का नाम था अनमोल। इस गृह कार्य को पाकर अनमोल बहुत उत्साहित था। वह खुशी खुशी घर गया और अपने माता पिता को शिक्षक की सारी बात बता डाली। अनमोल ने घर पर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और खाद को डालकर बीज को बो दिया और ऊपर से पानी डाल दिया। अनमोल हर दिन उसे पानी देता और बड़े ध्यान से देखता था कि क्या उसका पौधा बड़ा हो रहा है। लेकिन 3 हफ्तों के बाद अन्य विद्यार्थियों ने अपने बीज के अंदर पौधे की फूटने और बड़े होने की बातें आपस में करनी शुरू कर दी थी। लगभग सभी विद्यार्थियों के बीज ने अब पौधों का रूप ले लिया था। अनमोल भी अपने बीज को रोज देखता था, लेकिन उसे अभी भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह के बाद भी अब तक अनमोल के बोए हुए बीज में कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, जबकि अन्य विद्यार्थी अब बीज से निकले हुए अपने पौधों के बारे में बहुत सारी बातें करने लगे थे। लेकिन अनमोल का बीज अभी तक पौधा ही नहीं बन पाया था और अब उसे अपने विफलता का एहसास होने लगा था। अब 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थीं। अभी भी अनमोल के बोए हुए बीज में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। वह सोचने लगा कि उसने अपने बीज को मार दिया है। बाकी सभी विद्यार्थियों के बीच से बड़े बड़े पेड़ और पौधे बन गए थे, लेकिन अनमोल के पास अपने साथियों को बीज के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि उसने अभी तक मिट्टी को पानी देना और खाद डालना नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बीज भी विकसित हो। अनमोल अपने माता पिता से कहता है कि वह खाली बर्तन स्कूल नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके माता पिता उसे ईमानदार रहने के लिए ही कहते हैं। अनमोल जानता था कि उसके माता पिता सही हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वह इस समय को अपने जीवन का सबसे शर्मनाक चरण समझने लगा था। इस प्रकार से आखिरकार 2 महीने बीत जाते हैं और स्कूल फिर से खुल जाते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अपने पौधों को शिक्षक को दिखाने के लिए स्कूल लेकर आते हैं। अनमोल भी अपने खाली गमले को स्कूल लेकर आता है। जब अनमोल वहां पहुंचता है तो अन्य विद्यार्थियों के द्वारा उगाए गए तरह तरह के पौधों को देखकर आश्चर्यचकित था। वे दिखने और आकार में बहुत सुंदर थे। अनमोल ने अपने खाली गमले को फर्श में एक किनारे रख दिया और उसके कई साथियों ने यह देखकर उसका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उसके लिए खेद भी महसूस किया। अब शिक्षक कक्षा में आते हैं और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। इस दौरान अनमोल अपने पात्र को पीठ के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। शिक्षक कहते हैं, बहुत सुंदर, आप लोगों ने क्या बढ़िया पौधे, पेड़ और फूल उगाए हैं।
आज आप में से किसी एक को इस कक्षा के मॉनिटर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अचानक शिक्षक ने अनमोल को अपने खाली बर्तन के साथ अन्य विद्यार्थियों के पीछे छिपते देखा। उन्होंने अनमोल को अपने पास बुलाया। अनमोल अब घबरा जाता है। उसने सोचा, गुरुजी को पता है कि मैं असफल हो गया हूं। शायद उन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया होगा। जब अनमोल सामने आता है तो शिक्षक उससे पूछते हैं कि उसके बीज का क्या हुआ। अनमोल ने उन्हें सारी बात बताई। शिक्षक ने अनमोल को छोड़कर सभी को बैठने के लिए कहा। उन्होंने अनमोल को देखा और फिर कक्षा के मॉनिटर की घोषणा करते हुए कहा, इस कक्षा का मॉनिटर अनमोल है। अनमोल को इस बात का विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अब वह मॉनिटर बन गया है, जबकि अन्य विद्यार्थी भी कहने लगे कि वह अपना बीज भी नहीं उगा सका तो वह मॉनिटर कैसे बन गया। तब शिक्षक ने कहा, आज से 2 महीने पहले मैंने इस कमरे में सभी को एक एक बीज दिया था। मैंने आपसे कहा था कि इस बीज को ले लो, इसे उगाओ, इसे पानी दो और गर्मी की छुट्टियों के बाद इसे मेरे पास वापस लेकर आओ। लेकिन मैंने आप सभी को उबले हुए बीज दिए थे। वे पहले से ही मर चुके थे, जिससे उनका विकास होना संभव नहीं था। अनमोल को छोड़कर आप सभी ने मुझे पेड़, पौधे और फूल तक लाकर दिए हैं, जबकि मेरे द्वारा आपको दिए गए सभी बीज निर्जीव थे, जो कभी पौधे बन ही नहीं सकते थे। इसका मतलब यह है कि आप सभी अन्य बीजों से उपजे हुए पौधे मेरे पास लेकर आए हैं। अनमोल केवल साहस और ईमानदारी के साथ मेरे द्वारा दिए गए बीज को गमले में लेकर मेरे पास लाया है, इसलिए वही इस कक्षा के लिए योग्य मॉनिटर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप जीवन में ईमानदार रहते हैं तो लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा। यदि आप विनम्रता को अपनाते हैं तो आप जीवन में महानता प्राप्त करेंगे। यदि आप सोच विचार कर कर्म करते हैं तो आप सही दृष्टिकोण को प्राप्त करेंगे। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप क्षमा करते हैं तो आप सभी के साथ तालमेल बिठा लेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इस चैनल पर अन्य वीडियोस जिन पर कहानियां भी होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको इन कहानियों से अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर अपलोड करेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।